अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद में एक एफआईआर दर्ज हुई है और इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका नोटिस ले लिया है। यासिर शाह जो पाकिस्तान का लेग स्पिनर है, क्रिकेटर, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं कि उसने एक लड़की के साथ ज्यादती करने में मुआवनत की है। एफआईआर क्या है वो सारी आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ ताकि आपको मामले की पहले समझ आए। ये शालीमार थाना शालीमार इस्लामाबाद में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कहा गया कि बखिदमत जनाब SHO थाना शालीमार, आपसे गुजारिश है कि मैं F10 की रिहायशी हूँ। F10 ये इस्लामाबाद का बड़ा तगड़ा पोश एरिया, अमीर लोगों का पोश एरिया है। 1 जून 2021 को यासिर शाह क्रिकेटर, जो काफ़ी अरसे से मेरा जानने वाला है, कि दावत पर अपनी भांजी फराह के साथ लाहौर गई। अब ये उसकी खाला कह रही हैं कि मैं अपनी भांजी को लेकर लाहौर गई हूँ यासिर शाह की दावत पर। मेरी भांजी उस वक्त जब लाहौर गए तो वो कह रही है मेरी भांजी की उस वक्त उम्र 14 साल थी और वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। 14 साल की उम्र में वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। वापसी पर जब 2-3 माह गुजरे तो फर्रा यानी उसकी जो भांजी है 14 साल की, वो बहुत डिस्टर्ब और बीमार लगने लगी। जब मैंने बार बार पूछा तो उसने बताया कि यासिर शाह के घर उसके दोस्त फरहान नामी शख्स ने उससे मोबाइल नंबर लिया, जो कुछ दिन बाद फ़ोन पर उससे दोस्ती का दावा करने लगा। अब ये यासिर शाह के घर दावत पर गई हैं और फरहा नामी ये जो लड़की है 14 साल की जिसके बारे में कहा जा रहा है, उससे यासिर शाह के दोस्त फरहान नामी शख्स ने नंबर लिया और फ़ोन पर दोनों की ज़ाहिर बातचीत होने लगी। यासिर शाह से भी वो व्हाट्सएप पर बात करवाता था। दोनों ने मुझे बहला फुसलाकर शीशे में उतारा। फरहा यानी उसकी भांजी ने बताया कि 14 अगस्त को जब वो ट्यूशन से आ रही थी तो रास्ते में फरहान ने उसे टैक्सी में बिठाया और F11 सुगरा टावर के फ्लैट नंबर 409 में ले गया। अब टैक्सी में कोई नहीं आपको बिठा सकता जब तक आप बैठे ना खुद, लेकिन बहरहाल वो कह रही हैं टैक्सी में बिठाया और फ्लैट नंबर 409 में ले गया। वहाँ इसने दस्तदराजी की और मज़ाहिर पर फरहान ने यानी यासिर शाह के दोस्त ने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और वीडियो भी बनाई और धमकी दी कि अगर किसी से भी वीडियो का जिक्र किया या ज़्यादती का जिक्र किया तो वीडियो वायरल कर दूंगा और जान से भी मार दूंगा। इसने यासिर शाह से भी धमकी दिलवाई। यासिर शाह जो क्रिकेटर है उसके दोस्त ने ज़्यादती की गन पॉइंट पर और फिर यासिर शाह से भी धमकी दिलवाई और यासिर शाह ने कहा कि वो बैनुल अक़वामी मशहूर खिलाड़ी है, अगर तुमने शिकायत की तो शिकायत की सूरत में तुम्हें किसी मुकदमे में फंसा देंगे। फरहान ने मुझे बताया कि इसके बाद एक बार फिर ब्लैकमेल करके फरहान उसे पता नहीं किसी कैफ़े का नाम है जो इलावन में है, उस कैफ़े में ले गया। कैफ़े के ऊपर एक फ्लैट में ले गया और वहाँ फिर ज़्यादती के दौरान इसने फिर ज़्यादती की और वो यासिर से बात करवाता और इससे भी ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर करता रहा। यानी दूसरी बार ज़्यादती की और यासिर शाह जो क्रिकेटर है उसके साथ भी ऐसे ही यानी जिस्मानी ताल्लुकात उस्तवार करने पर जोर देता रहा। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने 10 या 11 सितंबर को यासिर शाह को व्हाट्सएप पर सारी बात बताई और वो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में था। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि फर्रा खूबसूरत है, मुझे कम सिन लड़कियां बहुत पसंद हैं, इसकी फरहान से शादी करा देता हूं, हम दोनों का काम चलता रहेगा। अब ये उसकी खाला कह रही हैं कि मैंने जब उसे बताया कि तुम्हारे दोस्त ने ये हरकत की है तो यासिर शाह ने आगे ठट्ठे लगाने शुरू कर दिए और यासिर शाह ने कहा कि मुझे कम सिन बच्चियाँ पसंद हैं और मैं उसकी शादी करवा दूंगा अपने दोस्त के साथ जो इसके साथ मुबैना तौर पर 2 बार ज्यादती कर चुका है। हम दोनों का काम चलता रहेगा। मैंने उसे गालियां दी तो उसने मुझे संगीन धमकियां दी और कहा कि वो बहुत बाअसर और फौज और पुलिस के आला अफसरान से दोस्ती है, वो मुझे किसी भी मुकदमे में फंसा देगा या घर में घुसकर जान से मार देगा। मैंने पुलिस में दरख्वास्त देने का कहा तो कहने लगा कि जो होना था वो हो गया है, मैं फर्रा के नाम पर फ्लैट कर दूंगा और 18 साल की उम्र तक इसके सारे अखराजात भी उठाऊंगा। तुम फरहान के साथ इसका निकाह कर दो। वो फरहान के ज़रिए भी मुझे धमकियां देता रहा जिसकी ऑडियो भी मेरे पास मौजूद है। अब ये कह रही है मेरे पास ऑडियो मौजूद है यासिर शाह की, जो कि एक बड़ा तगड़ा एविडेंस सामने आ सकती है। ऑडियो भी मौजूद है। चंद दिन कबल मुझे यासिर शाह ने F6 के सेकंड कप कैफ़े पर फरहान से मिलने को कहा और कहा कि वो कराची में है जहाँ वेस्ट इंडीज़ के मैचेस हो रहे हैं, तुम फरहान से मुलाकात तय करो। फरहान ने वहाँ भी मेरे एक जानने वाले साफ़ी के साथ धमकियाँ दी और कहा कि किसी को बताया तो यासिर शाह का पैगाम है कि जान से जाओगे। अब यासिर शाह मुझे 22 दिसंबर को मिलने का कह रहा है, वो इस्लामाबाद आएगा, तुम फर्रा को लेकर मेरे फ्लैट अब में आओ। फर्रा मुझे खुश करेगी तो मैं तमाम मामला तय करूँगा, बसूरत दिगर जो करना होगा कर लो। तंग आकर थाना आई हूँ। यासिर शाह और फरहान बाहमी मिली भगत से अपना शीशा सेंटर पर 9 उम्र और मासूम बच्चियों को फंसाते हैं, जिनसी ज़्यादती करके वीडियो बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करके मज़ीद लड़कियां फंसाने का गंदा काम करते हैं। मुझे, मेरी भांजी और घरवालों को, दोनों मुल्ज़िमान से जान को ख़तरा है। इन दोनों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके फ़ौरी कार्रवाई की जाए और आगे बाकी जो सारी डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, तफसीलात हैं, वो लिखी गई हैं। मसला क्या है?
मसला यह है कि यासिर शाह इंटरनेशनल नामी पाकिस्तान का खिलाड़ी है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है इसकी। इस केस को एक टेस्ट केस होना चाहिए। हमने देखा है कि पिंडी के अंदर जो खवातीन ने एफआईआर दर्ज करवाई हैं उनमें इससे पहले पुलिस दावा कर चुकी है कि 100 से ज़्यादा एफआईआर जाली थी। अगर इतनी बड़ी शोहरत नामी खिलाड़ी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो रही है और वो कह रही हैं कि उनके पास सबूत हैं, उनके पास ऑडियोज़ हैं, उनके पास वीडियोज़ हैं, ज़ाहिर तस्वीर होंगी, वॉइस मैसेजेस होंगे, तो फिर इसका बड़ा सख्ती से नोटिस होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए ताकि ये फैसला हो इस केस का और ये केस मंतकी अंजाम तक पहुँचे। ऐसा नहीं हो सकता कि या तो आप किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी पर तनकीद करना शुरू कर दें, उसकी साख खराब कर दें और केस को साबित ना कर सकें, और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हों, असर रसूख रखते हों, किसी भी राह चढ़ते लड़की के साथ या किसी भी बच्चे के साथ आप ज्यादतियाँ करते फिरें या आपका नाम लेकर आपके दोस्त इस तरह की फौहिश हरकतें करते फिरें और लोग खामोश रहेंगे और बात आगे नहीं बढ़ेगी। दैट्स वेरी कंडेमेबल, पैथेटिक। और ये एफआईआर दर्ज हो गई है और पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, पाकिस्तान के जो अखबारात हैं, उनकी सुर्खी भी है। सबसे ज़्यादा इस पर बात और डिस्कशन हो रही है। ज़रूरत इस बात की है पेशरफ्त और मामला आगे चले। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।